जय श्री राम। वंदे मातरम। साथियों, आज एक नई घटना का वर्णन कर रहा हूं। सोन नाडी यहां से नीचे सब्जी मंडी की तरफ जाते हुए घोड़े के भागने की आवाज जो है वो सुनाई देती थी। रात को 1:30 बजे करीब घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है। उसकी सरपट टापों की आवाज जो है वो कई बार सुनाई देती थी और वापस एक निश्चित समय के पश्चात 3 बजे के आसपास वापस वही घोड़ों की जो है आवाज ऊपर जाती हुई नजर आती थी। कई बार दिमाग में आता था कि कोई गाय तो दौड़ती नहीं आ रही है, और तब बारी से देखा जाता था। आवाज आ रही है, नजर कुछ नहीं आता था। यह हकीकत चीज है और मैंने भी 2-3 बार इस चीज को सुना है। ऐसी की ऐसी एक घटना अरुण जी शर्मा के मकान, इसके ऊपर एक खान है। बताया जाता है कि उस खान के अंदर जो है एक बंदा दब करके मर गया था। कई बार उनके मकान के ऊपर खड़े होकर के रात को 1:30-2 बजे के समय में नंबर ऑफ टाइम्स जैसे कोई पत्थर तोड़ रहा हो, उसकी आवाज जो है चीनी के ऊपर हथौड़ा मार रहा हो, बकायदा उसकी आवाज जो है वो कई बार सुनी है। मैंने खुद ने सुनी है और ये हकीकत चीज है। आप चाहो तो अरुण जी से भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हो। दैट इज फैक्ट। 10 लोगों ने खड़े होकर के वो आवाज सुनी है और रात को 2 बजे वहां कोई आने वाला नहीं है और बकायदा चीनी के ऊपर हथौड़ा मारते हैं वैसी आवाज जाती है। आजकल तो पतंगों के अंदर जो है दिए लगा करके उड़ा दिए जाते हैं और ये सन 70 के आसपास की घटना है। उस समय रात्रि में 2 बजे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी उसकी ओर दिया चलता हुआ जाता है। केवल दिया ही दिखता है, कोई पतंग वगैरह नहीं दिखता है। कई बार किसी को पूछते थे तो कहते ये हींड चल रही है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपंग हो जाता है। गॉड नोस क्या था और क्या नहीं था हम नहीं जानते हैं, लेकिन देखा जरूर है। दैट इज ट्रू, ये सत्य है। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती है जो लगता है कि कुछ है, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चुईया। एक सजीव घटना है। एक बंदा पुखराज जैन जिसका नाम है, उसी के रेफरेंस में मुझे ये याद आ गया। अभी 4-5 दिन पहले उसका स्वर्गवास हो गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मेरे सामने रहता था, बच्चा था वो। उसके घर वालों ने दिन भर उसको ढूंढा, कहीं चला गया, वो मिला नहीं। रात को 10-11 बजे तक ढूंढते रहे, वो नहीं मिला। परेशान हो गए घर वाले। परेशान होकर के उसका बड़ा भाई जो है उसने कहा भाई साहब परेशान हो गया हूं, मिल नहीं रहा है वो, क्या मालूम कहाँ चला गया। शहर पूरा छान मारा, हम भी गए, दूसरे गए, फिर मेरे पास में आया और मेरे को कहा कि भाई साहब अपने को चौटन चलना है। वहां उस समय टेलीफोन नहीं थे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और पेरेंट्स है, पेरेंट्स की चिंता होती है। उनके दिमाग में ये पता पड़ता है कि यदि बच्चा मिल जाता है तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। मुझे कहा भाई साहब चलो चौटन चलना है। हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल थी। राजदूत, वो भी राजदूत थी। जोश था, उम्र थी, यंग थे, क्या चलो चलते हैं। हम रात को 12 बजे के करीब, 12:30 के करीब जो है वो निकले। 12:30 के करीब निकले, रात्रि के अंदर चौहटन के रास्ते की तरफ चले। अब उस समय जोश में ये भी पता नहीं रहता है कि भाई गाड़ी में पेट्रोल भी है कि नहीं है, गाड़ी कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी। चल दिए साहब, उसको लेकर के, उसके साथ में गाड़ी को लेकर के चले गए। लेकिन जब निकले तो सुनसान रास्ता, अंधेरी रातें, कहीं कहीं अंदर से भय लगना शुरू हो गया। और जब निमड़ी के पास आगे चौटन के बीच में रास्ते में जाते हैं तो वहां बड़ा ये
कहावतें आती है कि यहाँ भूतों की जो है वो श्रृंखलाएं चलती है, भूत होते हैं, एक दो जगह ऐसी जो आती है जहां बड़ा भय लगता है। फिर भी हिम्मत से हम आगे बढ़े और उस चीज को पार करते हुए निकल गए। रात को 1:30-2 बजे के करीब वहां पहुंचे साहब, 1:30 बजे के करीब पहुंचे। 1:30 बजे के करीब जो है वो पहुंचे तो उसके सिस्टर के मकान पता किया कि भाई वो आया है यहाँ पे, नहीं आया है। तब उन्होंने कहा कि वो यहाँ आया है, और फिर हमें कहा कि आप रात को सो जाओ, अब यहीं सुबह जाना। हमने कहा नहीं, चिंता होगी पीछे। हम लोग वापस रिटर्न हुए, और वापस रिटर्न होकर के भय तो था ही अंदर, डर तो रहता ही है। भूतों की बातें जो है वो कई बार दिमाग में रहती है कि यार कोई आ नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। सुनसान रोड के ऊपर जो है मोटरसाइकिल को दबा करके चलते आ गए। आते आते घर से थोड़ा पहले हमारे पास में, उन्हीं के घर के पास में घर है काका कृपाल दास का। वहां पे एक अनजान औरत सोई हुई है। रात को 2:30 बजे की बात है। हमने ब्रेक दिए गाड़ी के, रुके कि रात्रि में अनजान कौन सोया होगा यहाँ पे, जो ऐसी सोई हुई, ओढ़ करके सोई हुई है बारोटे के ऊपर। हिम्मत करके गाड़ी को रोकी, गाड़ी को लेके थोड़े थोड़े उसके पास आए और आकर के पूछा, डोकरी कौन है रे? तो वो वर्ड कहती है, कौन कौन, गर्री धनियाणी। और थोड़ा सा कंपाहट हुई कि यार ये घर की धनियाणी, इसके तो घर वालों को 2 जने रहते हैं और हम जानते हैं ये घर की धनियाणी कौन आ गई। फिर उसको पूछा, डोगरी कौन है? तो कि कौन कौन, घर की धनियाणी, निकल जाओ ये तो। बड़ी चिंता की बात हुई कि ये कौन है, क्या नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद में लाइटें लग गई, सब लोग उठ के आ गए। उठ के आ गए, देख रहे पास में कोई जाए नहीं। फिर धीरे धीरे करके हिम्मत करके कोई बंदा उसके पास गया, कहा डोकरी कौन है? और उसको उठाया। उठी वो, उठी तो किसी ने पहचाना कि ये जूनी चौकी के यहाँ की एक ओल्ड औरत है, और जो रास्ता भटक करके वहां आकर के सो गई है। कोई पेशाब करने उठी होगी, रास्ता भटक करके आके सो गई। सपोज हम वहां पीछे से पहले से ही निकल, उसको कहा कौन कौन, घर की धनियाणी, कहते ही हम निकल जाते वहां से, चले जाते वापस, और वो सुबह निकल करके चली जाती, तो यही दिमाग में रहता कि रात को हमने यहाँ पे भूत देखा। कई बार ऐसा भी होता है। ये बड़ी अजीब सी चीजें हो जाती है, अजीब सी घटनाएं घट जाती है जिसके बारे में अपन सोच नहीं सकते। उस औरत को रात को उसके घर पहुंचाया गया, और हम लोग रात्रि में 3 बजे जो है अपने, 3-3:30 बजे अपने अपने ठिकानों पे जाकर के सो गए। मित्रों, एक डरावनी सी बात है, हॉस्टल के समय की बात है। मित्र लोग हॉस्टल से रात्रि में घूमने के लिए निकल गए मेन हाईवे के ऊपर। मेन हाईवे के ऊपर गए तो वहां देखा कि वहां पे जो है एक बंदा खड़ा है, और जिसके हाथ जो है वो बकरी के खुर की तरह है, और वो ऊपर यूं 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 कर रहा है। मित्रों ने उसको देखा, कहा कौन है रे? तो उसने अपने हाथ आगे इस प्रकार किए तो एक बंदा डर गया, वहां पे डर गया। डरते हुए भागने लगे, और भाग करके वापस आगे निकले तो एक तांगे वाला आया। तांगे वाले को कहा, यार हमारे को हॉस्टल छोड़ दे। तो कि भाई साहब क्या बात हुआ? तो कई बात ये मत पूछ, और ऐसा आदमी देखा है जिसके हाथ जो है वो बड़े खुर, बकरी के खुर के जैसे हाथ थे। तो तांगे वाले ने हाथ बता के कहा, क्या क्या ऐसे हाथ थे? जो ही उसने हाथ बताए, और उसी समय वो तांगा गायब, नीचे गिर गए। भागे वहां से हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल की तरफ आते आते गेट के ऊपर चौकीदार खड़ा था। उसको कहा गेट खोल, हम डर गए हैं। तो क्या बात क्या है?
तो क्या हमने एक ऐसा बंदा देखा है जिसके हाथ बकरी के हाथ जैसे खुर खुर होते हैं, उसके जैसे हाथ थे? तो उसने कहा क्या ऐसे हाथ थे? उसने हाथ बताया और वहीं पे गिर गए सभी। थोड़ी देर बाद में चिल्ला करके जब गिरे तो आवाजें हुई, हॉस्टल से इधर उधर लोग आए, करे, उठाया, बेहोशी की हालत में सबको उठाया, करा और कहा क्या बात है। जब जब सब घटना बताई गई तो वहां पे पता पड़ा न तो चौकीदार है, चौकीदार तो 3 दिन पहले छुट्टी गया हुआ था, चौकीदार था ही नहीं। और व्हाट इज दिस, ये क्या है, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है रहस्यमयी कि अपन उसके बारे में सोच नहीं सकते। हॉस्टल का एक कमरा, ठंड के दिन थे, रात्रि का 1:30 बजे समय होता है और एक बंदा अंदर रूम में सोता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे रात में कोई ठक 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 उसके रूम को नॉक कर रहा हो। वो डर जाता है। सुबह उसको पता पड़ता है कि उस रूम के अंदर मर्डर हुआ है और डर जाता है और कहता है कि यार रात में ठक ठक की आवाज भी आती है और मुझे बड़ी परेशानी होती है। सबको कहता है कोई मेरे पास सो यार, आज देखें आपको मैं बताऊंगा हकीकत चीज क्या है। सब मना कर देते तो मेरे को कहते हैं कि चल यार तू मेरे साथ में इधर आज बैठ। हम लोग रात्रि में बैठते हैं, हवा चलती है तो वास्तव में ठक ठक की आवाज आती है, लेकिन वो आवाज एक्चुअली क्या था, एक गत्ता था। मैं उठता हूं, चारों तरफ नजर डालते हैं, घूमते हैं, ध्यान देते हैं, पूरी चारों तरफ परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ऑब्जर्वेशन में ये पता पड़ता है कि ऊपर बारी के अंदर जो है एक गत्ता है, जो गत्ता भी इस प्रकार का जिसके आगे लोहे का कुछ लगा हुआ है और जैसे ही तेज हवा चलती है वो लकड़ी से टकराता है और ठक 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 की आवाज आती है। उसको उतार के नीचे किया जाता है और फिर उस बंदे को कहते हैं अब तू जाके आराम से सो, तेरे कोई ठक ठक की आवाज नहीं आती। और वास्तव में उस दिन के बाद कोई ठक ठक की आवाज नहीं आती। कभी कभी गलतफहमियां भी आदमी को डरा देती है और कभी कभी हकीकत जो है वो भी आदमी में हिम्मत देती है और उसको आगे बढ़ने की जो है बहुत बड़ी प्रोत्साहित करती है, बहुत बड़ा उसको करेज देती है कि आगे बढ़ो। तो हकीकत चीज होती है लेकिन फिर भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। छोटी छोटी घटनाएं कई जिंदगी में चलती रहती है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही अंधेरे कम होते हैं, कहा जाता है कि इस प्रकार की जो शक्तियां होती है वो खत्म हो जाती है। रोशनी जो है वो हम अदृश्य शक्ति को समाप्त कर देती है। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।